थोड़ा सा हम महर्षि पतंजलि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे वैदिक साहित्य में महर्षि पतंजलि का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वो भी एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे। उनके जन्म के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग करीब 1000 वर्ष का काल उनके जन्म काल का बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ईसा से 800 ईस्वी पूर्व से लेके करीब ईसा के 200 ईस्वी बाद तक का उनका काल माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आयु बड़ी लंबी थी, उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने योग इत्यादि ध्यान से अपने आप को इतना साध लिया था कि इसलिए उनकी आयु के बारे में कुछ भी चर्चा करना ठीक नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो पुष्यमित्र शुंग के काल में जो उसने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में एक मुख्य जो थे यज्ञकर्ता, उनमें से एक महर्षि पतंजलि को भी माना जाता है। इस टाइप की चर्चाएं चलती हैं। लेकिन जो भी हो, महर्षि पतंजलि ने योग के क्षेत्र में जो दिया है, पूरी दुनिया आज ऋणी है। पूरी दुनिया में योग के प्रति उत्सुकता बढ़ी। अब तो योग दिवस भी मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। तो इसलिए उनके जन्म के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है। तो फिर भी जो कहानी जुड़ी उससे कहते हैं कि एक महर्षि धन्वंतरि जो थे, उन्होंने जब चिकित्सा के बारे में बात की तो किसने उनसे कहा कि चिकित्सा के बारे में तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन कुछ जो आदमी का भटकाव है, मन की चंचलता है, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, उसके प्रति किसने कुछ नहीं किया। तो फिर भगवान ने कहते हैं जो शेषनाग हैं, जो आदि शेष हैं, उन्हीं को उन्होंने महर्षि पतंजलि के रूप में भेजा। जो एक कहानी कहते हैं उसके हिसाब से ये है कि जो आदि शेष हैं, पहले इनकी बारे में कथा ये है कि भगवान भोलेनाथ जब तांडव नृत्य कर रहे थे, उस तांडव नृत्य को जब शेष शैया पर भगवान विष्णु सोए थे, उस नृत्य में इतने खो गए कि उसी में वो खुद भी वो नृत्य के साथ भाव में शिव जी की तांडव नृत्य को देखते हुए इतने भाव विभोर हो गए, वो भी साथ में नृत्य करने लगे, जिससे शेषनाग पर वजन पड़ने लगा और सांस की गति बढ़ने लगी। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा ये तो शेषनाग को मार देंगे। उन्होंने कहा फिर जगह आ रही हो प्रभु, उठिए, या क्या कर रहे हो। तो फिर जब आदिशेष जो है शेष जागुन ने पूछा भगवान ये क्या कर रहे थे, बोले ये तो भगवान शंकर का नृत्य ऐसा है, उसमें तुम खो ही गया। बोले अच्छा, तो वो तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा इसके लिए तो फिर तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा। तो बताइए प्रभु, मेरे अवतार की व्यवस्था कीजिए। फिर बताते हैं कि जो शेषनाग हैं वो गोनर नामक स्नान पर, जिसे को आधुनिक समय में कोई लोग उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र कहते हैं, कोई कहता है उज्जैन के पास है, जो भी है, वहां पर एक गुणिका नाम की महिला जो है तप कर रही थी। वो पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक अच्छा समय है। तो जब वो तप के दौरान अपनी अंजलि दे रही थी, सूर्य भगवान को जब अंजलि दे रही थी, तो उन्होंने कहा ये अच्छा समय है। तो वहां पर जो शेषनाग जो है उनके अंजलि में गिर गए। अंजलि में गिर गए, तो अंजलि में जब समा गए छोटे से, जब अंजलि नीचे को गिरने लगी तो उसके साथ शेषनाग भी गिरे और छोटे शिशु के रूप में उनका जन्म हो गया। जन्म होते ही वो एक छोटे बालक के रूप में बदल गए। तो कहते हैं फिर गोणिका उनको अपने साथ ले गई। तो फिर उन्हें गोणिका ने कहा क्योंकि तुम मेरी अंजलि से तुम्हारा पतन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पतंजलि है। तो ये जो पतंजलि ऋषि हैं ये महर्षि पाणिनि के शिष्य थे, जो बताया जाता है, जो कहा जाता है पुराणों में या जहाँ भी इनकी चर्चा है। महर्षि पाणिनि ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय की जो टीका है उस पर जो विवेचना है महाभाष्य नाम से महर्षि पतंजलि ने ही की थी। तो जितना भी हमारे जो वैदिक जितने ऋषि मुनि हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या था कि मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। तो उसी के क्षेत्र में सारे ऋषि मुनियों ने काम किया और महर्षि जो पतंजलि है वो भी इससे अलग नहीं। खैर बाद में कहते हैं कि एक चिदंबर नामक क्षेत्र पर बाद में जो कहते हैं भगवान शिव ने इनको तांडव दिखाया था और उनको कहा था कि योग इत्यादि के ऊपर पर
कोई एक आप ग्रंथ लिखिए, ऐसा उनको आदेश दिया। फिर बताया जाता है उन्हें ग्रंथ वगैरह लिखा, और वो उसके बारे में ये है कि एक बार अपने शिष्यों को कहीं ये जब शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर पर्दा लगा, यमुनी का है यहाँ पर पर्दा है, कोई भी इसके अंदर नहीं आए। तो शास्त्रों वहाँ पर थे, तो मैं शास्त्रों 1000 लोगों को सिखा रहा हूँ और सबको अलग अलग पाठ कराऊंगा। तो बाहर से किसी को उत्कंठा हुई कि एक साथ एक आदमी 1000 लोगों को कैसे पढ़ा सकता है, वो भी अलग अलग टॉपिक। तो एक की उत्सुकता होगी, और संयोग क्या था, उन 1000 में से एक बंदा उसमें बाहर गया हुआ था। लघु शंका हुई, उसने कहा कोई बाहर नहीं जाएगा, न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। लेकिन एक शिष्य को लघु शंका हुई तो वो बाहर चला गया, तो बच गए 999। तो बाहर से किसी आदमी ने जब यवनिका के अंदर से पर्दे के अंदर झांक के देखा तो जितने जो 999 थे, क्योंकि उनने देखा वो तो शेषनाग के अवतार थे, शास्त्र पढ़ने वाले शेषनाग, उसके ऐसा करते हैं उनकी तेज से बताते हैं 999 शेष सब जल की खाक हो गए। लेकिन अब क्या करें, तो बाद में जो एक बचा हुआ था शिष्य वो अंदर आया, तो कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा लघु शंका थी। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको ये महाभाष्य जो मैंने लिखा है योग के बारे में तुमको सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम उल्टे एक पेड़ पे लटके रहोगे, तुम एक भूत के रूप में, तुम्हें मुक्ति और जो इसको आगे पढ़ाएगा, ज्ञान को जो देगा, वो ज्ञान जो बढ़ाएगा आगे तुमसे, तभी तुमको मुक्ति मिल पाएगी। फिर स्वयं जो कहते हैं महर्षि पतंजलि जो मानव रूप में, जो बात के रूप में, योगी ऋषि के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो इनसे जो भूत बन के लटका हुआ था उससे योग की शिक्षा ली, ऐसा कहते हैं। ये कोई कहीं प्रमाणित नहीं है। खैर जो भी हो, इन्होंने जो किताबें लिखी थी, योग सूत्र लिखा हुआ था, जैसे मैंने कहा महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय पे इनने महाभाष्य लिखा था। योग सूत्र इनका योग दर्शन का सबसे मूल ग्रंथ है, जिसमें जो इनने मुख्य जो दिए हुए हैं, जो अष्टांग योग जो है इनका बहुत चर्चित है, जिसके बारे में आपने सुना कई बार। स्वामी रामदेव जो पतंजलि योग पीठ चलाते हैं उन्होंने भी चर्चा की होगी। तो इसमें जो उन्होंने तरीके बताए, 8 तरीके जो बताए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग अंग कहते हैं। योग के बहिरंग अंग कहते हैं, जो बाहर से करने पड़ते हैं, फिजिकल शरीर से करने पड़ते हैं। जो अंदर के जो 3 अंग कहते हैं उसको धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो यम में ये क्या कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन करो, ये यम है। नियम में शौच, अपनी शुचिता रखो, संतोष करो, तप करो, स्वाध्याय करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, किसी तरह से ज्ञान बढ़ाओ, इसको इसमें आता है। तो आसन में क्या है, अपना जो पढ़ने के दौरान या कोई यज्ञ तपस्या जो भी करते हैं, अपना जो आसन है, जो बैठने का तरीका, उठने का तरीका है, उस पर ध्यान देना, ये आसन के तहत में आता है। प्रत्याहार में जो इंद्रिय जो विषय हैं उनका अंतर चेतना की दृष्टि से उनका मूल्यांकन करता है, या उन पर नियमन करना, उन पर संयमन करना, ये प्रत्याहार के रूप में आता है। जब ये सारी घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद फिर क्या आता है, जो आंतरिक अंग है उस पर फिर काम होता है, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि। जब आप ध्यान लगाओगे तो ध्यान में आप इतने गहरा अगर खो जाओगे, जब सब ऊपर के ये जो बहिरंग आपने काम किए हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा आपकी बनेगी कि हाँ मैं अब कुछ हासिल कर सकता हूँ। फिर आप जब आप ध्यान लगा के बैठोगे, वो ध्यान में इतने आप खो जाओगे कि ऐसा कहा जाता है कि आपको समाधि की प्राप्ति, समाधि मानी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इनके बारे में कहा जाता है महर्षि पतंजलि ने इसी योग साधना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा समाधि ली थी। कहाँ ली थी, ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु के तिरुपत्तूर नामक एक जगह है, वहाँ ब्रह्मापुरीश्वर नाम का एक मंदिर है, वहां पर कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने ध्यान योग के द्वारा समाधि ली थी। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा है, हमें अपने ऋषि मुनियों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको जानकारी दी बड़ी आंशिक जानकारी है। कभी मौका लेगा आगे इसमें कुछ विस्तृत कुछ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। कैसी लगी चर्चा जरूर बताइए। नमस्कार।